Thank you, blessed Heavenly Father, for this wonderful day. धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। We have come here to learn from your word. हम यहाँ पर आए हैं कि आपके वचन से सीखें। Teach us your word, Master. अपने वचनों को हमें सिखाएं स्वामी। Show us the beauty of your incarnation और आपने जो मनुष्य रूप धारण किया उसकी सुंदरता को हमें दिखाएं। in your Bible. अपने बाइबल में। Holy Spirit, our great Rabbi, पवित्र आत्मा हमारे सबसे महान शिक्षक teach us these truths. हमें इन सत्य को बताएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना Amen. करते हैं। आमीन। Praise God. हालेलुया। Philippians 2, फिलिपियोस का दूसरा अध्याय 6, verse 6 onwards. और वचन 6 से हम देखेंगे। Thank you, Father. Philippians 2, verse 6 onwards. Yeah. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ, आगे. वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हाँ। और दास का स्वरूप धारण किया। बस. आपको पता है ये क्या है? टेडी बेयर. क्या है ये? टेडी बेयर. ये बहुत प्यारा है ना? सबको बहुत प्यार आता है इस पे. क्यों? ये ना बोल सकता, ना सुन सकता, ना गाली दे सकता है, ना मार सकता है. जो आप कहोगे इसको करने के लिए वो करेगा. ऐसा बैठाओ ऐसा बैठेगा, वैसा बैठाओ ऐसा बैठेगा, है ना? मज़ा आता है. अगर मैं आपको कहूँ आपको टेडी बेयर बनना है, कितने जन बनने के लिए तैयार है? कितने जन बनने के लिए तैयार है? कोई है? Okay, this is a teddy bear. ये एक टेडी बेयर है। How many of you will be willing to become a teddy bear? और आप में से कितने लोग ऐसे टेडी बेयर बनना पसंद करेंगे? No one. Why? कोई भी नहीं। क्यों ऐसा? It's not living thing. Because he has no authority to speak in any way. और? He cannot do anything, he cannot feel anything, he cannot say anything. But he's cute now. It's not a living thing, no? I'm cute. Nobody wants to become like me, but everybody wants to hug me and sleep. Everybody loves me a lot, but nobody wants to become like me. सबको मुझे गले लगा के सोना है, लेकिन कोई मेरे जैसा बनना नहीं चाहता ऐसा Why? टेडी बेयर के जैसा। क्यों ऐसा? चलो, anybody loves this teddy bear? किसी को ये टेडी बेयर पसंद है? हाँ? Me. How much do you love? किस हद तक? कितना आप इससे प्यार करते हो? Are you willing to become it? क्या आप उसके जैसा बन सकते हो? No. That's not love. ये प्यार नहीं है फिर। That is liking. वो पसंद है, आपको वो पसंद है। For God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that He gave His only begotten Son. कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। Can you be Him? क्या आप उसके जैसा बन सकते हो? If you cannot be Him, अगर आप उसके जैसा नहीं बन सकते हैं you don't love Him. तो आप उनको पसंद, उनको प्रेम नहीं करते। Amen. हालेलुया। He cannot think. वो सोच नहीं सकता। चलेगा for you? No, I want to think. नहीं, मेरे लिए नहीं चलेगा, मुझे सोचना है। ये नहीं सोच सकता, लेकिन मुझे सोचना है। He cannot speak. ये बोल नहीं सकता, No, I want to speak. लेकिन मुझे बोलना है। If I keep him in one place, he will sit there for life. अगर मैं इसे एक ही जगह पे रख दूँ तो पूरा जीवन भर ये उधर ही पड़ा रहेगा। No, I want to move around. मुझे तो यहाँ वहाँ घूमना है। He cannot eat. वो खा नहीं सकता, I want to eat. लेकिन मुझे खाना है। He doesn't have emotions. इसके पास भावनाएं नहीं है, I want emotions. लेकिन मुझे भावनाएं चाहिए। I don't want to be like this teddy bear. मुझे इस टेडी बेयर के जैसा नहीं बनना। हालेलुया। When Jesus was becoming man, जब यीशु मसीह मनुष्य बन रहे थे he would no longer be eternal. तो वो अनंत काल के लिए हमेशा के लिए वो अनंत नहीं रहेंगे। He would no longer be without hunger or thirst. और वो हमेशा के लिए उनका भूख और प्यास जो है वो नहीं मिटेगा। He would be confined into time. वो समय में सीमित रहेंगे। He would be wanting to sleep. That God who never sleeps or slumbers had to sleep. और वो परमेश्वर जो वचन कहता है कभी सोता नहीं, उनका नहीं, वो परमेश्वर को चाहिए कि वो सोए। Should I become like them? क्या मैं उनके जैसा बनूं?
Imagine Jesus' thoughts जब वो ऊपर, he is with God. And should I become like them? Because I will have to leave my Godhead. I will have to leave my God-like qualities. और आप सोच के देखें कि यीशु मसीह ऊपर बैठकर सोच रहे हैं कि मैं जो परमेश्वर के तुल्य हूँ, परमेश्वर के समान हूँ, मुझे परमेश्वर के सारे स्वभाव को, अपने सारे उन क्वालिटी को छोड़कर नीचे धरती पर जाना पड़ेगा। I will have to bleed. मुझे खून बहाना पड़ेगा। I will have to feel pain. मुझे दर्द को महसूस करना पड़ेगा। I will have to run against time. और मुझे समय के सीमा में रहना पड़ेगा। But as God, लेकिन परमेश्वर होने के I am नाते eternal. मैं हमेशा के लिए हूँ, अनंत हूँ। I am infinite. और मेरा कोई कभी मेरा समाप्ति नहीं हो सकता, Death. मैं खत्म नहीं हो सकता। Death cannot touch me. और जो मृत्यु है वो मुझे नहीं छू सकता। Wow. I have to grow. और मुझे बढ़ना पड़ेगा। I will have a starting point. और मेरा जो है शुरुआत का एक समय होगा। As a small little baby in a small little womb, I will have to sit in there. और मैं एक छोटे बच्चे के समान मुझे एक गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। And I will have to come out through the normal process. और मुझे एक सामान्य प्रतिक्रिया के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा मुझे पैदा होना पड़ेगा। I who am God all knowing, और मैं जो परमेश्वर हूँ जिसको सब कुछ पता है, सर्वव्यापी है, I will have to सर्वज्ञानी। learn things myself. और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर मुझे अब सीखना पड़ेगा। I who am God all powerful, और मैं वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान हूँ, I will keep quiet when people are torturing me. मुझे शांत रहना पड़ेगा जब लोग मेरी ताड़ना कर रहे हैं या मुझे दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। Jesus says, if I want, I can call 12 legions of angels right now. और यीशु कहते हैं उस समय कि अगर मैं चाहूँ तो अपने 12 दूतों की पलटन को बुला सकता हूँ उस समय। People were shouting at him and saying, now you're son of God, now tell something, tell something. और लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जब यीशु क्रूस पर थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, कुछ कह, नीचे उतर के आ। Jesus had to just blink his eyes, they would have been vanished from there. अगर यीशु अपने पलकों को भी अगर झपका देते उस समय तो वो उसी समय मर जाते, खत्म हो जाते सबके सब। Father, लेकिन उन्होंने कहा, पिता, if this is what you want, अगर ये आप चाहते हैं कि मैं करूँ, you want someone to go down there and save the beautiful planet Earth that you made. और अगर आप चाहते हैं कि जिस सृष्टि को आपने बनाया वो मैं जाकर उन्हें बचाऊं, You want to save that man that you made in your image. और उस मनुष्य को आप चाहते हैं कि मैं जाकर बचाऊं जिसको आपने अपनी समानता में बनाया। Dada, I am ready to step down there. तो पिता, मैं तैयार हूँ नीचे जाने के लिए, I am ready to step down on that dirty, sinful earth. और मैं तैयार हूँ उस गंदगी से भरा हुआ, पाप से भरा हुआ उस धरती पर जाने। He was not holy because he was God. वो इसलिए पवित्र नहीं थे क्योंकि वो परमेश्वर थे, He was holy because he kept himself holy. वो पवित्र इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को पवित्र रखा। One sin, अगर वो एक पाप करते, one sin, एक पाप, one lie, एक अगर झूठ भी बोल देते, he would be locked on this sinful earth forever. वो हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर एक पापी इंसान की तरह अपना जीवन बिताते। He would be stained. हमेशा के लिए उन पर एक दाग लग जाता। This much small. अगर इतना छोटा भी वो पाप कर देते, He would never return back to heaven. वो वापस कभी भी स्वर्ग में अपने पिता के पास नहीं जा सकते थे। He took that risk for you and I. उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया सिर्फ मेरे और आपके लिए। He stepped down into that manger knowing that if I mess it even a single inch, I'm locked. और उन्होंने उस गौशाला में जन्म लिया ये जानते हुए भी कि अगर एक गलती मेरे से हुई, एक गलती मैंने किया तो मैं हमेशा के लिए ये पापी मनुष्य बनकर इसी धरती पर रह जाऊं। There is forgiveness for our sins. मेरे और आपके पापों के लिए तो क्षमा है, There would be no forgiveness for his sin. लेकिन यीशु अगर पाप करते तो उनके पापों की क्षमा नहीं थी। Who would forgive it? उनको कौन क्षमा करता? We are forgiven of our sins because of him. हमारे पापों की क्षमा तो इसलिए मिली क्योंकि यीशु है। But if Jesus would sin, लेकिन अगर यीशु पाप करते who would forgive him? तो यीशु को कौन क्षमा करता? He would be finished. यीशु हमेशा के लिए पापी रहकर खत्म हो जाता And the devil would reign forever. और शैतान हमेशा हमेशा के लिए राज्य करता है। You understand Christmas is the biggest risk God took for love.
और आप ये बात को समझे कि ये क्रिसमस का जो दिन है, ये सबसे बड़ा जोखिम परमेश्वर ने उठाया मेरे और आप, It was not an easy decision. और ये आसान निर्णय नहीं था। Yes. Come on. हालेलुया। It was not easy. ये आसान नहीं था। One mistake, finished. गलती और सब कुछ खत्म हो जाता है। You want to see his journey? आपको देखना है कि यीशु का यात्रा क्या था। You think it was easy? आपको लगता है कि आसान होगा उनके लिए? I will show you his journey. मैं आपको उनकी यात्रा को दिखाऊंगा। Most beautiful passage on Christmas is Philippians 2. और सबसे सुंदर जो अध्याय है बाइबल में वो फिलिपियों का दूसरा अध्याय है क्रिसमस के बारे में। That infinite, who fills the whole space of heaven and earth. और वो अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो असीमित है, Just squeezed himself into that womb of Mary. उसने अपने आप को पूरा निचोड़ कर अपने आप को कम किया ताकि वो मरियम के गर्भ में आ जाए। Understand one thing. David said, I want to build a temple for you. दाऊद कहता है कि मैं आपके लिए एक भवन बनाना चाहता हूँ। God said, you will build a temple. परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए भवन बनाओगे। Heaven is my throne. स्वर्ग मेरा सिंहासन है, Earth my footstool. पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है, How will you build a temple for me? और तुम मेरे लिए मंदिर कैसे बनाओगे? But I will build your house. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि लेकिन दाऊद कहता है मैं तुम्हारे घर को, Parmeshwar. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा। And he blessed David's house. लेकिन और परमेश्वर ने दाऊद के घराने को आशीष दी। And his son built a small little temple. और दाऊद का जो बेटा है उसने परमेश्वर के लिए छोटा मंदिर That बनाया। infinite God stepped into the womb of Mary for 9 months. वो असीमित परमेश्वर जिसको कोई सीमित नहीं कर सकता, वो परमेश्वर ने अपने आप को मरियम के गर्भ में डाला। For 3 reasons. 3 कारणों के वजह से। For God. पहला, परमेश्वर के लिए। When God gave dominion to man, जब परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य को दिया, God, even if he wanted to, would not mess with man's dominion. अगर परमेश्वर चाहे भी तो वो मनुष्य के अधिकार को वापस नहीं ले। Sometimes you say, na, God should have stopped Adam from eating from the tree. कभी कभार आप सोच सकते हैं ना कि काश अगर परमेश्वर रोक देते आदम को वो फल नहीं खाने से। God didn't want robots. परमेश्वर एक रॉबोट बनाना नहीं चाहते। God wants, I told you last time, your will to be submitted to him. परमेश्वर चाहते हैं, आपको एक स्व इच्छा दिया है और वो चाहते हैं कि वो आपकी जो स्व इच्छा है वो आप परमेश्वर को समर्पित करें। So when he made Adam, he said, Adam, you have dominion and authority on this earth. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि आदम अब तुम्हारा अधिकार रहेगा इस धरती पर। मेरा नहीं चलेगा. Yes. I will not interfere with your dominion. और मैं तुम्हारे अधिकार के बीच में नहीं आऊंगा। You have 2 options. तुम्हारे पास 2 चुनाव है, Take your dominion या अपना अधिकार ले लो and give it to me, और मुझे दे दो, that we too function as co-authors or co-dominators on this earth. ताकि हम दोनों मिलकर एक साथ होकर इस धरती पर राज्य करें। Or you take your dominion या फिर तुम अपने अधिकार को ले लो and try to do it on your own और self. खुद से ही अधिकार चलाओ। So Adam said, तो आदम ने कहा okay, no problem. ठीक है, कोई बात नहीं, I will listen to my wife. मैं अपनी पत्नी को सुन, Otherwise my wife will shout at me. नहीं तो मेरी पत्नी मुझे बहुत चिल्लाएगी। I can make God understand, but I cannot make my wife understand. मैं तो परमेश्वर को समझा लूंगा लेकिन मेरी पत्नी को नहीं समझा सकता। So the wife gave the fruit. तो पत्नी ने मुझे फल दिया He said, what is wrong with one fruit? और उसने कहा कि एक फल खा लूंगा, उसमें क्या गलती है? Ate it. उसने खा लिया Dominion went to Satan. और वो जो अधिकार है वो चला गया But शैतान। what dominion? Illegal. लेकिन अधिकार जो शैतान के पास गया वो गैर कानूनी है। घर कब्जा. कोई उसने जबरदस्ती कब्जा किया है। There is no one, so I am taking authority. अब उसका अधिकार लेने के लिए आदम का कोई नहीं है, इसलिए शैतान वो अधिकार को ले रहा है। So God cannot mess with man's authority to whom he gave it. तो परमेश्वर ने मनुष्य को जो अधिकार दिया है उसके साथ परमेश्वर बीच में नहीं आ सकता As God. क्योंकि वो परमेश्वर है। But लेकिन to challenge that authority, उस अधिकार को चुनौती देने के लिए he had to become a man. उसको परमेश्वर बनना पड़ा, उनको Manusha. मनुष्य बनना पड़ा परमेश्वर को। हालेलुया। He had to become a man. और परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा Because now if I am a man, क्योंकि अब मैं मनुष्य हूँ I can take authority back again. तो मैं फिर वो अधिकार को ले सकता हूँ Legally. कानूनी तौर पर। That's why after the resurrection, इसीलिए पुनरुत्थान के बाद what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? All authority हालेलुया, सारा अधिकार in heaven and earth स्वर्ग और पृथ्वी is given unto me. मुझे
दिया गया है। Now you go. Amen. अब तुम जाओ, You be fruitful, you multiply. तुम जाओ, फलवंत हो और बहुगुणित हो, भरते जाओ। The second reason for man. और दूसरा कारण जो था यीशु का इस धरती पर मनुष्य बनकर आना, वो था मनुष्यों के लिए। Why? क्यों? If Jesus tells, hey, do this, do that, अगर यीशु मनुष्य से कहेगा कि ये तू ये कर, तू वो कर, it's easy for you to sit up there and tell me to do. तो आप कहोगे अरे यीशु आपके लिए तो बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि मैं ये करूं, मैं वो करूं। You don't know what it is to go through temptation. आपको नहीं पता होगा कि मैं जब परीक्षा से गुजरता हूँ, अभिलाषा से गुजरता हूँ, तो वो क्या होता है। You don't know how it is to have parents who keep shouting and yelling at you every time. आपको क्या पता है ऐसे माता पिता होना जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, हमेशा मुझ पर गुस्सा होते हैं। You don't know how it is to have friends who are constantly telling you do the wrong thing. और आपको नहीं पता, आपके पास तो ऐसे दोस्त है ही नहीं जो आपको बताएं कि हमेशा गलत चीजों को करते रहो। You're sitting up there and tell me do this, do that. आप वहाँ पर स्वर्ग में बैठकर मुझे कह रहे हो ये करो वो करो। Law में तो वही हुआ था. When God gave the law, He said do this, do that. Men was failing. Men couldn't keep the law. जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया तो उस समय भी यही हो रहा था, परमेश्वर उनसे कह रहा था ये मत करो, Come ये on, करो, वो मत get ये it. करो। It was a challenge from man. God, you have given such a hard law. You come and do your law, na? और मनुष्य यहाँ पर परमेश्वर से विरोध कर रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर तूने तो ये व्यवस्था दे दी, तेरे लिए देना आसान है, लेकिन आ नीचे और ये करके दिखा इन व्यवस्थाओं को। Chal, I'll come down and I will do the law. तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं ये सारी व्यवस्थाओं को पूरा करूँगा। And Jesus says, I have come to fulfill the law to the last jot and tittle. और इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं आया हूँ ताकि हर एक व्यवस्था की बातों को पूरा करूँ। Come on, the last fellow for which Jesus came and became a man. और जो आखिरी जो बंदा है जिसके लिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए इस धरती पर, Satan. वो है शैतान के लिए। Now you'll think, Satan, why? और आप सोचेंगे शैतान Come on. क्यों? My guys know that there was already a battle between Satan and God before the world was formed. और मेरे लोग पहले से ही जानते हैं कि परमेश्वर और शैतान के बीच में हमेशा से लड़ाई चलती आई है। Satan couldn't win. He was thrown down. और शैतान तो नहीं जीत सकता, उसको नीचे फेंक दिया गया स्वर्ग से। There was no way. और कोई भी दूसरा रास्ता है ही नहीं शैतान के पास। So again, if God is sitting up there and challenging Satan, Satan says, hey, it's useless fighting with you. I know I will lose. You become a man now. और अगर परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर शैतान से अगर लड़ाई कर रहा है तो शैतान तो बोलेगा ही कि हाँ मुझे पता है तू तो परमेश्वर है, महाप्रतापी है, तुझसे अगर लड़ूंगा तो मैं तो हारूंगा ही। When those traffic jams happen, जब सारा ट्रैफिक जैम हो जाता है, two people are sitting in their car. दो लोग जो कार में बैठे हुए हैं, तू आना, नहीं तू आना, तू आ, no you come. और दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तू आ, एक दूसरे से दोनों। Then when they get out, they are saying, हाथ उठाना, नहीं तू हाथ उठा, अरे हाथ उठा, देख मैं क्या करूँगा, है ना, ये सब नहीं। Satan was a direct thing. If you become a man, I can defeat you. और इसीलिए शैतान परमेश्वर को भी चुनौती दे रहा था कि अगर तू मनुष्य ये दिखाए तब मैं तेरे से लड़ाई करूँ। Because you boasted about your first man, see how I defeated him. तूने बहुत घमंड किया था अपने पहले पुरुष के बारे में जो कि आदम था, देख मैंने उसकी हालत क्या की। As God, you can defeat me. और परमेश्वर होने के नाते तो तू मुझे हरा सकता है, Become a man now. लेकिन मनुष्य बन के। Come on. वाव। On that wilderness, he came to him and with 3 temptations, he tried to defeat him. और उस रेगिस्तान में यीशु के सामने शैतान आया और 3 परीक्षाओं के द्वारा यीशु को हराने की कोशिश की। Satan is not going to fight with Jesus. यीशु जो है, शैतान जो यीशु के साथ लड़ाई नहीं करेगा। Satan is not a fighter. Guys, get this. शैतान जो है ना, वो लड़ाई करने वाला योद्धा नहीं है। I'm fighting with Satan. मैं जो है शैतान से लड़ रहा हूँ, रोज लड़ रहा हूँ। I told you Satan was a worshipper. कौन था? मैंने आपको बताया कि शैतान जो है वो एक आराधक था। Music destroys him faster. Praise destroys him faster than anything else. हालेलुया। अगर शैतान को हराना है तो आप कुश्ती मत करो, लड़ाई मत करो। शैतान को हराना है तो स्तुति करो, आराधना करो, क्योंकि वो एक आराधक है। Don't waste your energy in anything else. और किसी भी चीजों में अपने जो एनर्जी को है वेस्ट मत करो। When she was sick, she put on music and she danced, she talked, she sang and she got her healing. Why? Satan lives in the midst of praise and worship. जब ये बीमार थी तो इन्होंने चुना कि ये परमेश्वर की स्तुति करे उस समय, और जैसे ही इन्होंने स्तुति करना शुरू किया परमेश्वर का, ये तुरंत चंगी हो गई। So Satan can be destroyed very easily. He can't fight. He's not a fighter. He's a deceiver. शैतान जो है उसको बहुत आसानी से हम हरा सकते हैं, क्योंकि वो योद्धा नहीं है, लड़ाई नहीं कर सकता। वो बहुत ही चालाकी से हमें भरमाता है सिर्फ। He knows he's no match for you. He knows you are very strong for him. He knows. वो बहुत अच्छे से जानता है कि आप जो है उसके लिए बहुत ज्यादा बलवंत हैं, आप बहुत मजबूत हैं। He's not बेवकूफ. He's not foolish. He's wise.
वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत चालाक है। and he knows the only way to finish you और वो जानता है कि अगर एक ही तरीका है कि आपको वो ख़त्म कर सके, is to keep you busy. वो है कि आपको हमेशा व्यस्त रखे। You'll say, where this came from? अरे ये कहाँ से आया? To keep you? To keep you? हमेशा keep you? आपको व्यस्त रखना। Why? क्यों ऐसा? B-U-S-Y. BUSY जो बिजी का पूरा स्पेलिंग है, Being under Satan's yoke. वो बिजी का फुल फॉर्म होता है कि शैतान के जुए के अधीनता में रहना। प्रेयर क्यों नहीं किया? I was busy. प्रार्थना क्यों नहीं किया आपने? अरे मैं बहुत व्यस्त था। बाइबल क्यों नहीं पढ़ा? I was busy. बाइबल नहीं पढ़ा क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। चर्च पे टाइम क्यों नहीं आया? I was busy. चर्च पे मैं टाइम पे नहीं आ पाई क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था। If he can just keep you busy, he can defeat you. अगर वो सिर्फ आपको व्यस्त रखे तो आपको हरा सकता है। You know what about a soldier? The most important thing. आपको पता है सैनिक के बारे में एक बहुत खास बात, In fact, I'll tell you one story. और मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। There were two fellows who were looking for a job. दो आदमी थे जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे थे। So both of them went to this guy दोनों जो है वो इस एक व्यक्ति के पास and जाते हैं said, "Give us a job." और कहते हैं कि हम दोनों को नौकरी दे दो। The guy says, "We have only one job here: और वो व्यक्ति कहता है कि हमारे पास एक ही नौकरी है, cutting trees. और वो है पेड़ों को काटना। The more trees you cut, जितना ज्यादा पेड़ को तुम काटोगे the more money you'll get." उतना ज्यादा पैसे तुम्हें मिलेंगे। Both of them said, "Okay." दोनों ने कहा ठीक है हम तैयार हैं, हम ये काम करेंगे। Both of them took their axe. दोनों ने अपने हंसुए को कुल्हाड़. कुल्हाड़ी को दोनों ने अपने कुल्हाड़ी को ले लिया। One guy went and pat whole day, pat one tree पे he is मारो फाइन. और एक आदमी गया, जो पहला आदमी, वो पूरा दिन अपने कुल्हाड़ी को लेकर उस एक ही पेड़ पर मार रहा है, काट रहा है उसको एक ही पेड़ पर पूरा दिन। Other guy is nicely sleeping over there, eating his lunch box and all that, and this guy pat he is trying to finish one tree off. दूसरा आदमी जो है वो आराम से अपने टिफिन को खा रहा है, लेट रहा है, सो रहा है आराम से। And then after that, after sleeping and all that, and this guy is still that same one tree only pat थोड़ा ही ट्रायंगल आ गया उस पे, बस थोड़ा ही. और ये जो पहला व्यक्ति है, ये पूरा दिन बीत गया, ये अभी तक वो कुल्हाड़ी लेकर वो झाड़ को काटने में लगा है। Then finally he gets up और आखिरी में ऐसा होता है कि जो And- दूसरा वाला व्यक्ति अब उठ खड़ा होता है and he starts sharpening his axe. और वो जो है अपने कुल्हाड़ी को जो है वो धार करना शुरू करता है। He busy sharpening. And he said, "What are you doing? Time pass, chal fast. It's going to get late." And this one, relax, you do. और वो अपने कुल्हाड़ी को एकदम तेज धार करता है, और ये पहला वाला व्यक्ति उसको बोलता है कि तू इतना अपना समय बर्बाद क्यों कर रहा है, जल्दी कर, समय खत्म हो जाएगा। Most of us are that fellow Christian. और हम में से कई लोग जो हैं वो दूसरे वाले, पहले वाले और दूसरा जो फट कर रहा था. हम दूसरा पहले वाला सो रहा था. मसीह हैं जो कि निरंतर लगे हुए हैं उस झाड़ को। एक ही प्रॉब्लम लगातार सालों से फट अरे हो ही नहीं रहा फट वो खत्म ही नहीं हो रहा है प्रॉब्लम. आया हाँ, समझ में आ रहा है. बाकी थोड़ा स्मॉल प्रॉब्लम्स खत्म होता है, पर वो एक ही प्रॉब्लम लगातार, परमेश्वर ये कब जाएगा, परमेश्वर रेस्ट इन मी. परमेश्वर कहते हैं मुझ में आराम करो, शार्पन योर वेपन. अपने जो हथियार को जो है वो धार करो। वो दूसरा बंदा उठता है, फट 3-4 झाड़ ऐसा ही गिराते जाता है. और वो जो The next fellow that comes, he takes his axe and he hits it, and 3-4 trees start falling down together. और दूसरा व्यक्ति जो होता है अपने तेज कुल्हाड़ी को धार करता है और जल्दी से वो 3-4 पेड़ों को ऐसे ही गिरा देता है काट के। You know your weapon? आपको पता है आपका जो हथियार है What? क्या है? What's your weapon? आपका हथियार क्या है? क्या है? क्या है? रेवलेशन में सीखे 2-edged sword. रेवलेशन में सीखे क्या सीखे? प्रकाशित वाक्य में हमने सीखा 2-धारी तलवार। क्या था वो 2-धारी तलवार? अभी वो that तलवार or that sword which you have to use in the battle, if you're going to use it for cutting onion and tomato, you think it's going to be sharp? और आप सोचो जो तलवार आप लड़ाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, अगर उस तलवार से आप कांदा और टमाटर काटोगे तो क्या वो होने वाला है? होगा? नहीं ना? Sharpen it. उसको धार करो आप। Just speak the word of God. सिर्फ अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को। Jesus, when he was combating Satan, जब यीशु जो है शैतान से युद्ध लड़ रहे थे, Satan came to him and said what? शैतान यीशु के पास आकर क्या कहता है? If you are the son of God, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो turn the stones into bread. तो इस पत्थर को रोटी में बदल दो। यीशु ने क्या बोला? What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Right now I don't want bread. Let's see, I'll pray more. God will provide something.
shall not live by the bread. वचन, डायरेक्ट वचन। कुछ टॉक्स किया क्या सेटन के साथ? डिड ही हैव अ वर्बियाज? डिड ही टॉक? क्या नो, उसने शैतान से वार्तालाप किया? कुछ नहीं। बिकॉज ऑफ टॉक्स that Eve did with Satan, man fell. जो हवा ने शैतान के साथ जो बातचीत की, उसी के वजह से आदम जो है गिरा। When you are in authority, you don't need to convince and talk. You just declare. जब आप अधिकार पे हो, जब आपका स्तर बड़ा है, तो आपको बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कहो और आपके लिए हो जाता है। Tell me something. Government office में, when all of us go, we go like this. और जब हम सरकारी ऑफिसेज में जाते हैं तो हम कैसे रहते हैं? सर जी होगा क्या? कर दो थोड़ा, अरे देख लो ना, हो जाएगा। ये टॉक्स बहुत ज़्यादा रहता है। When a big guy comes in, come on, when a big guy comes in, he just, अरे सर आप क्यों आए? अरे मैं आता था, क्या बोला? ये कर, ठीक है, हो जाएगा, आप जाओ। They don't want him to talk more. The more you talk, the lesser authority you have. जितना ज़्यादा आप बातें करते हो, उससे पता चलता है आपके पास उतना कम अधिकार है। Come on. हालेलुया। हाँ यार, यस। ट्रैफिक पुलिस को कभी बोलते हुए देखा है? Has the traffic police ever said, अरे too much traffic यार, what to do, they're not stopping only, क्या this that? कभी आपने ट्रैफिक हवलदार को देखा है कि वो परेशान यहाँ पर खड़ा है, क्या मैं सबको रुका रहा हूँ, यहाँ पर रुक ही नहीं रहे, पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा है? बस फोटो निकल जा, बात ही नहीं करना, फोटो, डायरेक्ट फोटो। और सब लोग कैमरा ही देख के बोलते हैं लेट्स रन भाई, सिर्फ कैमरा देख के। दैट्स अथॉरिटी। ये अधिकार है। द मोमेंट यू स्टेप इन, सिकनेस, अरे ये लोग आगे, चलो रन। जिस समय आप आ जाते हैं, अगर बीमारी है, डर के उनको भागना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 3 reasons that Jesus Christ came for. 3 कारण थे जिसकी वजह से यीशु इस धरती पर आए। God, परमेश्वर, man मनुष्य and Satan. और शैतान के। Okay, now see verse 6 what it says. अब वचन 6 देखेंगे। We are still starting, okay? Introduction over. Verse 6. This is short sermon आज। फिलिप्पियोस का 2 अध्याय 6 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने। स्वरूप, यस। पहला स्टेप डाउन, स्वरूप। जो पहला स्तर यीशु ने अपने आप को नीचे किया, वो था परमेश्वर का स्वरूप। परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, come on, though he was in the form of God, और भले ही वो परमेश्वर के स्वरूप में थे। understand, form of God मतलब exact, same to same, और स्वरूप में होना मतलब बिल्कुल एक जैसा, not up down, ऊपर नीचे नहीं। not human. We all are human beings, not animals, correct? हम सब मनुष्य हैं, है ना? हम में से कोई जानवर है? नहीं। Not boy girl, और लड़का लड़की नहीं, same to same. सेम, बिल्कुल एक मतलब समान। if an angel comes and sees Jesus अगर एक स्वर्गदूत यीशु को आके देखता है and sees God, और परमेश्वर को देखता he है, will give same respect to Jesus as he gives to God, nothing more, nothing less. वो वही आदर जो यीशु को देता है, वो परमेश्वर को भी देगा, और जो परमेश्वर को देता है, यीशु को देगा, And even to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा को भी। Okay? So he was in the form of God. तो वो जो था परमेश्वर के स्वरूप में थे। And read that next part. Thank you, Father. स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। He didn't hold on to it. और यीशु मसीह ने उस अपने अधिकार को पकड़े नहीं रहा, वो He let it go. उसने वो जाने दिया। What are you holding on to? आप किन चीज़ों को पकड़े हुए हो आज आप? नहीं, मेरे साथ अगर हो रहा है ना, ऐसा ही होना चाहिए. Without this I cannot survive. अगर मेरे साथ ये चीज़ें हैं तो ये मुझे चाहिए ही मेरे जीवन में, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। हाँ या हाँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ एक गर्ल को बोला ना आफ्टर मैरिज यू विल हैव टू चेंज योर नेम, हाँ, यू विल हैव टू चेंज योर नेम. मेरे नाम में क्या खराबी है? मैं क्यों छोड़ूं मेरा नाम? मैं घर भी छोड़ूं, मैं माँ बाप को भी छोड़ूं, मैं नाम भी छोड़ूं अभी तुम्हारे लिए? हाँ या हाँ. आप क्या बोलोगे? नहीं, मेरा नाम मेरा पहचान है भाई, मुझे नहीं छोड़ना. लंबे बाल के साथ अगर जाओगे और पति बोला काट दो बाल, पूरा बॉयकट कर दो, नहीं नहीं नहीं, मेरे बाल है, इतना भी छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है. He was ready to lay aside deity for eternity. और आप सोचे कि यीशु मसीह अपने परमेश्वर का जो ईश्वरत्व है, वो ईश्वर होना उसने अपने आप को छोड़ दिया, उस चीज़ को छोड़ दिया अनादिकाल तक. हमेशा के लिए, अनंत काल. आपके बाल तो वापस आ जाएंगे ना,
पॉसिबिलिटी है ना, यस। पर देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिम एवर गेटिंग दिस बैक अगेन. आपके लिए ये संभव है कि आपके बाल अगर आप काट दो तो वापस आ जाए, लेकिन यीशु मसीह एक बार मनुष्य बन गए तो कोई संभावना नहीं है कि वो वापस परमेश्वर. यही लिखा है, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. और यही वचन में लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने. God is spirit. परमेश्वर आत्मा है Jesus had to become man. और यीशु को मनुष्य बनना पड़ा. God is eternal. परमेश्वर अनंत काल के लिए है. Jesus had to become, eternal का opposite क्या है? Time bound. और यीशु जो है वो समय सीमा में आता है. God does his own pleasure. और परमेश्वर जो है अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं. Jesus had to submit his will to God. लेकिन यीशु को अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के अधीनता में लाना पड़ा. God is never weary. परमेश्वर कभी थकते नहीं. Jesus was tired and he slept. लेकिन यीशु थके और वो सोए भी. God has no limitations. परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है. Jesus was bodily limited. लेकिन यीशु जब शरीर धारण किए तो वो बहुत सीमित थे. It was a big sacrifice. ये बहुत बड़ा उनके लिए बलिदान. It was a big turn. और ये बहुत बड़ा मोड़ उनके लिए था. When he was leaving house, जब वो घर छोड़ रहे थे, the father reminded him, baby, पिता हो सकता है पिता ने उनको याद दिलाया हो. remember there's no coming back to this position. याद रखना यीशु, अगर आप वापस यहाँ पर आओगे स्वर्ग में तो उस स्तर पर आप नहीं रहोगे. Dada, I love you. उसने कहा, पिता मैं आपसे प्रेम करता I love the people you created. हूँ और मैं उन लोगों से भी प्रेम करता हूँ जिनको आपने बनाया. We have made them in our image and our हम likeness. दोनों ने Come on. मिलकर इन्हें अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाया है. God made man in his image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया God had to become man's image. और परमेश्वर को अब मनुष्य के स्वरूप में होना पड़ रहा है. वाह. Let this sink in. और ये बातों को आप अपनी, God made man in his image परमेश्वर ने शुरुआत में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया to save man. ताकि मनुष्य को बचाए. God had to become in man's image. और जब मनुष्य को बचाना था तब परमेश्वर जो है मनुष्य का स्वरूप धारण किया. What a sacrifice. क्या बलिदान है. काफी है ना इतना? This only, with this only you feel like enough Jesus. This was enough. If you did this, it's enough. और आपको लगना चाहिए इतना ही यीशु आपने किया, मनुष्य रूप भी धारण किया, मेरे लिए उतना ही काफी है. आप घर छोड़ के जा रहे हो, यही मेरे लिए काफी है. आपने अपना स्वर्ग छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, यस मेरे लिए काफी है. Without any luggages. बिना कोई सामान. See, if you're going with luggages, समझ में आता है. अगर आप सामान अपना सब लेकर जाते हो तो समझता है. जैसे पत्नी आ जाती है घर पे 2 जोड़ी कपड़े लेके. Okay, the wife comes home with 2 clothes marriage के टाइम पे. और शादी के समय में जब पत्नी है अपने 2 कपड़े लेकर आती है So something she gets along. तो अपने साथ कुछ तो लेकर आती है. बर्तन, बेडशीट सब. हाँ? मेरे घर में ये पड़ा है, मेरे घर में वो पड़ा है. हाँ? Something she gets along. और अपने साथ कुछ तो वो लेकर आती है. Let's see what Jesus did. देखते हैं यीशु अपने साथ क्या लेकर Come on. आते या क्या किया. When he was stepping out from heaven, जब वो स्वर्ग से बाहर आ रहे थे, he made himself, read that, verse 7. और वचन 7 कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया. एक मिनट, क्या? शून्य कर दिया. You came empty-handed from heaven. और आप स्वर्ग से खाली आता है, कुछ भी आप अपने साथ नहीं लाए. You didn't take eternity with you. आपने अपने साथ अनंत काल नहीं लाया. You didn't take no limitations with you. आपने कोई सीमा या जो सीमित आपको ना करे ऐसी चीजों को आप साथ में नहीं. You didn't take all the wisdom and knowledge and treasures of the heaven with you. और स्वर्ग का जो भी बुद्धि ज्ञान ये सारी चीजें आप अपने साथ नहीं लाए. You left such a rich, beautiful place empty-hand. इतना धनी और इतना सुंदर जगह आपने खाली हाथ, आप वहाँ से छोड़कर आप खाली हाथ आ गए. Have you seen a newborn baby? क्या आपने एक नए जन्मे बच्चे को देखा है? पूरा loaded luggage के साथ आता है. Jesus came zero. यीशु आए पूरा शून्य होकर. चलो स्वर्ग से आ रहे हो ना, हाँ टिफ़िन में पैक करके तो दे दो, कुछ चकली रोटी वगैरह कुछ भाजी वाजी लेके जाओ नीचे. नहीं, शून्य, nothing. Naked, small, little baby in the womb of Mary. उधर से क्या किसी के पास हो सकता है? He proved that he was empty-handed, zero. और यीशु ने मरियम के द्वारा जन्म लेकर एक बच्चे के समान ये साबित कर दिया कि वो खाली हाथ आए हैं स्वर्ग से. Already you are coming down. Get something with you, right? आप नीचे अगर आ रहे हो तो अपने साथ कुछ लेकर आए. You came zero. और वो पूरा शून्य होकर आए. That was enough.
वो काफी था हमारे लिए। इनफ या जीसस, इतना कर दिया, आई एम हैप्पी, दिस इज इनफ फॉर मी। मेरे लिए इतना कर दिया, ये काफी है, मैं खुश हूँ। लेट्स रीड अहेड, रीड आगे पढ़ते हैं। वर्स 7 ओनली। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण ए। किया। हालेलुया। He was in the form of God. और वो परमेश्वर के स्वरूप में थे वो, He became the form of a servant. और वो अब दास का स्वरूप उन्होंने धारण कर दिया। Okay, if you are coming now, अगर आप आ रहे हैं, you are the son of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं, God is sending you. परमेश्वर आपको भेज रहे हैं, Give you one palace at least. एक कम से कम अच्छा महल तो आपको दे दे, Give you one nice horse. उस समय में horse रहता, गाड़ी नहीं. एक अच्छा घोड़ा दे दे ताकि आप उसे चलाएं। BMW वाला horse. हैं? You have to walk on those streets. आपको सड़कों पे चलना पड़ेगा खुद, You have to lay in a manger that is not even yours. और आपको ऐसे गौशाला में और चरनी में जन्म लेना पड़ेगा जो आपका है भी नहीं। You have to even borrow a tomb when you're dying. और जब आप मर भी रहे हैं तो मरने के बाद जिस कब्र में आपको डाला जाएगा वो भी किसी और का है। You became a servant. और वो यीशु जो है वो उन्होंने दास का रूप धारण किया, Front of that throne since eternity past, और उस सिंहासन के सामने अनंत काल से myriads and thousands and millions of angels are bowing down and worshipping at the feet of God. हजारों करोड़ों स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के सामने झुककर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं अनंत काल से। They can just look at his feet. और वो सिर्फ ये परमेश्वर के चरणों को देख सकते They हैं, can't even look up. वो ऊपर भी नहीं देख सकते। That same God वही परमेश्वर stepped down in that room वो उस कमरे में आए with his disciples अपने शिष्यों के साथ and washed their feet. और अपने शिष्यों का पैर धोया। Come on. हालेलुया। You didn't have to do that. आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, You are God. आप परमेश्वर हैं। Angels are looking at your feet. स्वर्गदूत सारे करोड़ों स्वर्गदूत आपके चरणों को देख रहे हैं। In Jewish culture, feet was the most dirtiest part of the body. और यहूदी समाज में अगर देखा जाए तो पूरे शरीर का सबसे गंदा जो भाग मानते थे, अंग मानते थे, वो था उनका पैर। Because you're walking on dusty road 24/7. क्योंकि आप 24 घंटे जो है गंदे रोड पर, गंदे सड़क पर चल रहे हैं। He took his disciples' feet and he washed. और यीशु ने अपने शिष्यों के पैर को लिया और उसे धोया। The lowest of lowest servant, that was their work. और जो सबसे नीचे स्तर का दास रहता था घर में, उसका वो काम रहता था। Go to the next part. और अगले हम It was enough. इतना काफी था यीशु। It was enough that you became a servant. The sovereign became a servant. और ये काफी था कि वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दास बन जाए। That was enough. ये काफी था, That was too much. ये बहुत था हमारे I cannot take more than that. मैं इससे ज्यादा नहीं। Enough, Jesus. इतना काफी है ये। You love me so much. Enough. और आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना आपने किया, काफी है। इसका 1% also, the people who say they love me, na, they won't do it. इसका एक भी प्रतिशत जो है, जो लोग मुझसे कहते हैं मुझसे प्रेम करते हैं, वो भी नहीं करेंगे। Next part. अगला भाग जो है वो कहता है और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या? He became like man. और वो मनुष्य के समान बन गया। Come on. हालेलुया। Like man मतलब क्या? और मनुष्य के समान बनने का मतलब क्या है? Okay, God, if you are sending me on earth, ठीक है परमेश्वर, अगर आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं, चल रहा है? Anybody wants to stand up, they can stand up, okay? If you're feeling sleepy, okay? Okay? If God, you are sending me on earth, अगर परमेश्वर आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं, send me with supernatural powers, na? मुझे अलौकिक जो है सामर्थ्य के साथ भेजिए धरती। I don't want to be hungry. मुझे भूख नहीं लगना चाहिए, I don't want to sleep. मुझे नींद नहीं I आनी, have so much work to do. मुझे कितना सारा काम, अरे, let me be powerful man. मुझे एक सामर्थी मनुष्य बनने दे। I should not want to eat. मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूख लगे मुझे खाना खाना पड़े। Without eating, I should survive. बिना खाना खाए मैं जीवित रहना चाहता हूँ। He came down to this level. He became in the likeness of man. Whatever you feel, he felt. और वो नीचे आए, दास का रूप धारण किया और मनुष्य बन गए, मनुष्य के स्वरूप में आए, ताकि जो आप महसूस करते हो और अनुभव करते हो वो भी कर पाए। He had to get tired. उनको थकना पड़ा, He had to sleep. उनको नींद लेना पड़ा, He had to eat. उन्हें खाना पड़ा, He had to be limited as a man. और मनुष्य होने के नाते उन्हें सीमित होना पड़ा। This much enough? ये काफी है। End it here.
यहाँ पर खत्म कर दे। We'll continue next Christmas. नो, अगले क्रिसमस में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। Jesus, you did this much for me. यीशु, आपने इतना मेरे लिए किया, You became like me exactly. आप मेरे जैसे बिल्कुल बन गए, You were tempted in every way, yet without sin. और आप हर तरीके से परीक्षा में आप पढ़े, लेकिन आप निष्पाप रहे। Enough. काफी है। Jesus, I love you. यीशु, मैं आपसे प्रेम करता This much is enough. हूँ। Stop. बस यहाँ पर रुक जाए। I cannot take more love. मैं इससे ज्यादा प्यार नहीं ले सकता। No, I'm going more forward. नहीं, लेकिन मैं इसे और आगे जाऊँगा। Go ahead. See what he does next. आगे देखते हैं इसमें अगले वचन में क्या कहता है। 8वें में कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट Oh, come होकर on. बस। अपने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर. The word for the रूप over there is outward appearance. और जो रूप का शब्द दिया है, ये है बाहरी रूप। I was not a celebrity. मैं कोई बहुत सुंदर दिखने वाला सेलिब्रिटी नहीं था। I was not grand. The moment लोग देखते ना मुझे, कहेंगे हाँ ये यीशु है, ये परमेश्वर का पुत्र। बोले ये कौन है? ये तो जोसेफ का बेटा था। Who is this Jesus? This Jesus, he's telling he's son of God. अरे we know his father, we know his mother. इसमें क्या है? फर्क क्या पड़ रहा है? आदमियों के जैसा तो दिख रही है। It was one thing to have the nature of man. It was another thing to look like a common man. और ये अलग बात है कि मनुष्य का स्वभाव और उसका स्वरूप लेना। ये बात अलग है कि आप बिल्कुल मनुष्य के जैसा ही अपना बाहरी रूप भी कर दें। अरे परमेश्वर, give me that glow ना, fair and lovely glow. मोसेस के चेहरे पे था ग्लो। परमेश्वर मुझे वही चमक दे, वही तेज दे जो मूसा के चेहरे पर था। हेलो, वो रिंग ना सर के ऊपर रहता है, हमेशा फोटो में देखते ना, वो रिंग तो दे दो, लोग देख के तो बोले कि हाँ भाई ये जीसस है ना। बट नो, लेकिन नहीं, नॉर्मल कौन है? ये तो जेम्स है, नहीं नहीं, ये नहीं, ये पीटर है, कौन है? इनमें से ही रहेगा कोई। ये 12 आदमी आ रहे, 13 आदमी आ रहे, इनमें से कोई रहेगा। Jesus is no different than anyone else. और यीशु बिल्कुल भी अलग नहीं दिखते थे, वो समान थे उन लोगों। If you don't believe me, read Isaiah 53. अगर आप नहीं विश्वास करते तो आप यशायाह 53 जाकर पढ़ें। He says he was just normal. There was nothing to look into him. और उसमें देखने जैसी कोई चीज नहीं थी। एकदम हैंडसम, सबसे हैंडसम। Jewish men are handsome. You have seen Jewish men? यहूदी पुरुषों को आपने देखा है, वो सुंदर दिखते हैं। Even the females, even the women, they are very beautiful, and the men are very handsome. और यहूदी जो स्त्री पुरुष दोनों बहुत ही सुंदर दिखते हैं। Even better than Koreans. Huh? So even though you see him, you will think he is a normal man like all the others. और आप सोचेंगे कि अगर यीशु उनके बीच में बैठा है तो आपको लगेगा कि ये सब एक समान ही है। यीशु कौन है इसमें से? He was found in the fashion as a man. और वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। साधारण, कुछ हाईलाइट, हेयर हाईलाइट, ये वो नहीं था। कुछ शोषा नहीं। हालेलुया। ये Sad. Come on, put some halogen on my head here. Tell people that I'm Jesus. No, he had to always prove it by his work and by his word. हमेशा यीशु को अपने आप को साबित करना पड़ा कि वो यीशु है, अपने कार्यों के द्वारा, अपने शब्दों के। No backing, no special. कुछ भी उनके बारे में विशेष। Why? क्यों? So that you can do the same thing today. हालेलुया। ताकि आज आप वही चीज कर पाएं। If he had a halo on his head, अगर उनके सर पे ऐसा कुछ चमक धमक होता, you would tell today, Jesus, hey, your head is always halo. Even I want a halo on my head. आप कहते थे यीशु आपके सर पे ऐसे कुछ चमक धमक था, मुझे भी ऐसा चाहिए। No, you look like a human being, normal. नहीं, आप यीशु एकदम सामान्य मनुष्य के जैसे हैं। You look like a human being, normal. आप एकदम सामान्य मनुष्य के जैसे हैं। Jesus also looked. यीशु भी ऐसे ही। You can do what Jesus did. तो आप वही कर सकते हैं जो यीशु ने किया। Wow. Now enough na Jesus. यीशु काफी है। I thank you and I love you for this. बस enough. मैं इसके लिए आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको बहुत धन्यवाद No. देता हूँ। ये काफी है। Love goes all the way. और प्यार जो है वो अंत तक जाता है। आधा रास्ता नहीं हाथ छोड़ता है. बस। He doesn't leave you in the middle. He doesn't leave you with enough. He wants more. Yes. हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर. Amen. Hallelujah. He is not going to leave you half the way. My journey is not yet over. I am taking it a next level. और वो आधे रास्ते पर आपको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर उनकी यात्रा खत्म नहीं होती, वो आगे जाते हैं। Read आगे. अपने आप को दीन किया। ओह, ये क्या दीन नहीं था? परमेश्वर से you have reached this level already. Was this not humble enough? और परमेश्वर से आप मनुष्य बने, क्या यही काफी नहीं था आपको दीन दिखाना? You know where his humility was shown? आपको पता है कि कब दिखा कि यीशु बहुत दीन है? They tied his eyes. और यीशु की आंखों को उन लोगों ने They बांधा। slapped him and spat on him. यीशु को मारा उन लोगों ने और यीशु पर थूका। Say, who hit you?
और वो लोग पूछने लगे कि यीशु अब तू बता हम में से किसने तुझे मारा। Jesus was like calculating all his 100 generations till Adam. और यीशु वहाँ पर बैठकर उस आदमी का पूरा वंशावली, आदम से वो कहाँ यहाँ पर आकर पहुँचा, उसका पूरा वंशावली वो गिनकर बता। Should I start calculating from Adam or you want till your last grandfathers? I'll tell everybody's name. Who hit you means what? कह सकते थे कि क्या मैं तुम्हारे परदादा के दादा के बारे में भी बताऊं या पूरा आदम तक तुम्हारी वंशावली तक लेकर जाऊं। You also don't know how many hairs are on your body and you're saying who hit you. I'll tell you how many hairs are there. कितने बाल है वो तुम्हें पता नहीं है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि किसने मुझे मारा। He kept quiet. वो शांत रहा। You know, humility is not speaking when you have all the authority and right to speak. और नम्रता ये है, दीनता ये है कि आपके पास पूरा अधिकार है बोलने का उस समय, लेकिन आप चुप रहे। Everybody proves themselves. हम सभी लोग जो है अपने आप को साबित करते हैं। मैं सही हूँ, I am right, I will prove I am right. Why should I keep quiet? ये तो एक fashion हो गया. मैं तो सही हूँ, मैं अपने आप को साबित करके रहूँगा। This is like a fashion. और ये एक फैशन बन गया है। You have to prove yourself you're right. और आपको अपने आप को साबित करना है कि आप Because you will not get sleep in the night if you're wrong. क्योंकि अगर आप गलत है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। And this phrase comes, मैं खुद के नजरों में गिर गया, मैं उल्टा जवाब नहीं दे पाया. No, humility is not speaking when you have all authority and right to speak. और नम्रता दीनता ये है कि जब आपके पास पूरा अधिकार है फिर भी आप चुप रहते हैं। Let them shout at you. उनको चिल्लाने दे आपके ऊपर। Let them yell. उनको चिल्लाने दे। You do what you were told to do. आप वो करें जो आपको कहा। What were you told to do? आपको क्या कहा गया करने What? के लिए? What were you told to do? क्या करने के लिए? When people are shouting, yelling at you, what? जब लोग आपके पास चिल्ला रहे हैं तो आपको क्या करना है? चुप रहना। नहीं, that when God is doing a wonder, then you have to. डरो मत, चुपचाप खड़े रहो. But when people are shouting, what do you have to do? Always, and again I say always, rejoice, smile. आनंद करें और मुस्कुराएं। They will keep shouting at you. वो चिल्लाते रहेंगे और आप मुस्कुराएं। That irritates them the more. और वो उन्हें और चिढ़ाएं। You keep smiling, they'll keep shouting. और आप मुस्कुराते रहे, वो चिल्लाते रहेंगे। वो आग हो रहे ना, आप पानी बन जाओ. अगर वो आग हो रहे हैं तो आप पानी बन जाए। If they are fire, you become. But if they are fire, your fire, who's going to quench who? Both are going to burn. अगर आप भी आगे वो भी आगे हैं तो बुझाएगा कौन इस आग को? दोनों। You don't have to prove yourself. आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। The front person who's talking to you ना, और जो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, who's shouting at you, who's angry, जो आप पे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, बेचारा is going through a hard time. और वो बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा He's है। not happy. It's okay. वो खुश नहीं है। You जाने smile. दीजिए। आप मुस्कुराएं। You keep smiling. Try it. Next time anybody shouts at you, yells at you, what you'll do? अगली बार जब आप पे कोई चिल्ला रहा है तो आप क्या करेंगे? Jesus said ना, if you get slap on one face, so first only Jesus told you, you will get slap. It's okay if you're smiling in front of them. Then give the other cheek also. Take slap here also. जब मुस्कुरा रहे हैं आप तो आपको पता है वो थप्पड़ मारेंगे। यीशु ने कहा अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल दे देगा। चिंता मत करो। Jesus had all authority यीशु के पास पूरा अधिकार था। to finish that pain in 1 second. वो सारे दर्द को 1 सेकंड में गायब कर दिया। He didn't have to suffer for 6 hours. 6 घंटे तक उन्हें दर्द उठाने की जरूरत नहीं थी। He could have done it in 1 second. वो 1 सेकंड में इस चीज को कर सकते थे। He humbled himself लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र किया and he didn't retaliate back. और उन्होंने वापस बदला नहीं लिया। In the Bible it's written, who when being reviled, he didn't revile back. और बाइबल कहता है कि जब उसे मारा गया तो उसने वापस उनको मारा नहीं या उनसे बदला नहीं लिया। Who talked against him, he didn't talk back to them. और जिन्होंने भी उनके बारे में बुरी बातें कही उनसे वो वापस उन्होंने बुरी बातें नहीं I'll tell you all, try to do that. और मैं आपसे कहता हूँ ये कोशिश करके देखिए। Somebody shouting at you, don't shout back at them. कोई आप पे चिल्ला रहा है और आप वापस चिल्लाए नहीं। Forget leaving Godhood. और छोड़े ये बात को तो छोड़ ही दे आप कि आप परमेश्वर के स्थान को छोड़े हैं। हाँ, forget leaving heaven empty-handed. और ये बात भी आप छोड़ दें कि आपको कहना है कि स्वर्ग छोड़कर आप खाली आता है। Forget becoming like a man and becoming in the form of a man. और ये बात भी भूल जाएं कि आपको मनुष्य और दास बनना पड़ेगा। Forget humbling yourself anymore. और ये भी भूल जाएं कि आपको नम्र बनना है। Try not to fight with people. बस सिर्फ बस इतना ही करो कि आप लोगों से झगड़ा मत करो। कोशिश तो करो. And these are the same people who you say you love, by the way. और यही लोगों से आप कहते हैं कि आप प्यार करते हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करते हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करते हैं। When he fought with you. और आपसे उन्होंने झगड़ा कब किया? Jesus' love is not growing. यीशु का प्रेम जो है बढ़ नहीं रहा है। हाँ? क्योंकि झगड़े से प्यार बढ़ता है ना. झगड़े से प्यार बढ़ता है ना. हाँ या हाँ? नहीं तो
अगर जीसस को आपके लिए प्यार बढ़ाना है, he should fight with you. His love will increase. You tell you love these people and you fight with them only. और आप कहते हैं कि आप इन लोगों से प्यार कर रहे हैं और आप उनसे ही झगड़ा कर रहे हैं। You don't love them, you like them. आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनको पसंद करते हैं। Because who you love, you won't fight with. क्योंकि आप जिससे प्यार करेंगे उससे आप झगड़ा नहीं करेंगे। You had a dog, a pet. Which one? That Great Dane. Pet you had? How much you fought with it? Why? You had pet है? नहीं, pet है? Your खुद pet. You have 2 pets. That's okay. Pet था ना? Cat and all. Cat था ना कभी जिंदगी में? कितना? How much you used to fight with it? Why? That is love. That is love. You will never fight with someone you love. हिंदी? आप उनसे कभी भी झगड़ा नहीं करोगे जिससे आप प्यार करते हैं। He humbled himself उन्होंने अपने आप को दीन किया because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्यार करते He didn't speak back. हैं। वो वापस उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया। Do you love the front person? अगर आप सामने वाले से प्यार करते हैं Don't speak back. तो वापस उनमें उल्टा जवाब न दें। Let them shout. उन्हें चिल्लाने दो They have a lot in them. और उनमें बहुत कुछ है। Tell them, come. उन्हें कहे कि ठीक है, आपके अंदर जो भी भड़ास है निकालो। I love you. मैं आपसे प्रेम I'm ready to take all of it. मैं तैयार हूँ कि आप वो सारी भड़ास को Give it to me. मुझे दे दें You'll feel lighter. और आप बहुत हल्का महसूस चुपचाप रहो. करें। शांत रहें, Just keep smiling सिर्फ मुस्कुराते रहें and bless them. और उन्हें आशीष दें। He humbled himself. उन्होंने अपने आप को दीन किया। He didn't finish his journey and you all are already tired. Next time I'll preach. अभी तक खत्म नहीं किया और आप पहले से ही थक गए हैं। His journey for loving you is not yet finished. यीशु का जो यात्रा है आपसे प्यार करने का वो He's- भी खत्म नहीं हुआ। He's not happy with this. वो इतने से ही खुश नहीं है। And this is one of the smallest sermons I will preach. Go आगे. और आगे लिखा है I'm sorry मैंने कोशिश किया but नहीं हुआ. आगे. अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। एक मिनट. यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारी रहा. यहाँ तक, इस हद तक. Come on. You want to see the limit of his obedience. Come on, God had to be obedient. If he was God, who does God have to obey? God is God. अगर परमेश्वर है यीशु तो परमेश्वर को किसकी आज्ञाकारी रहना है और किसकी आज्ञाओं को मानना है अगर वो परमेश्वर है तो। But he was obedient लेकिन वो बिल्कुल आज्ञाकारी रहे to his heavenly Father अपने स्वर्गीय पिता के to the purpose of proving his love for you. ताकि वो इस उद्देश्य को पूरा कर पाए कि इस- पिता आपसे कितना प्यार करता है। इस हद तक. इस हद तक गए वो। You want to see the हद? क्या आपको देखना है किस हद तक? You want to see the हद? क्या आपको देखना है किस हद तक? को आगे. और आगे लिखा है यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु। बस. वाव, God. हालेलुया। Death. God. Death. और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर उसे मरना पड़ेगा। Death cannot even enter the shadows of heaven. That God has to die. और जो मृत्यु है वो परमेश्वर के स्वर्ग में छाया में भी उसका छाया भी नहीं पड़ सकता उस मृत्यु का। और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर को मरना पड़ेगा। Understand one thing. Death is the law आप ये बात को समझे, मृत्यु जो है वो व्यवस्था है that God put in effect for disobedience. जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तय किया जो अनाज्ञाकारी थे। Oh, come उनको on. मृत्यु मिलेगा। If I just had you alive. काश आप लोग जिंदा यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो। Scary. This word is very scary over here. यहाँ पर ये जो शब्द है ये बहुत ही खतरनाक है। It is God's own law that if you disobey, you will die. और ये खुद परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा गया है कि अगर तुम उस व्यवस्था को पूरा नहीं करते या उसके खिलाफ जाते हो, आज्ञा नहीं मानते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। That same God had to go to the obedient point of death. और उसी परमेश्वर को मृत्यु तक आज्ञाकारी रहना पड़ा। What does that prove? और ये क्या साबित करता है? Disobedience. ये साबित करता है कि वो अनाज्ञाकारी था। That's not a question, that's a statement. That proves disobedience. ये साबित करता है अगर वो मृत्यु Let me पाते हैं get तो you. ये साबित करता है कि यीशु अनाज्ञाकारी थे। If you did murder, you will be hanged to death. अगर आप किसी की हत्या करते हैं आपको फांसी चढ़ाया जाएगा। If you are hanged to death, that means you did murder. अगर आप
आपको फांसी चढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब आपने गुनाह किया है, वो है हत्या। है ना? If someone is standing there being hanged to death, you know he's did murder. और अगर किसी को फांसी चढ़ाया जा रहा है तो आपको पता है कि इसने हत्या किया, इसीलिए इसे चढ़ाया जा रहा है। If Jesus has to die death, अगर यीशु को मृत्यु लेना पड़ा it is the result of disobedience. तो ये कारण है, ये परिणाम है कि उन्होंने अनाज्ञाकारी वो रहे। Now you will say it is obedience to the point of death. और ये यहाँ पर लिखा है कि वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। Come on. It has stained his reputation. Come on. It has stained his reputation when he took the sin and the disobedience of the world upon him, after which he got death. और ये यीशु पर एक दाग या धब्बा लगा तब जब उन्होंने पूरे जगत का पाप, पूरे जगत का जो पाप है अपने ऊपर लिया और इसके वजह से उन्हें वो मृत्यु सहनी पड़ी। You know what God told Adam? You will be banished from my presence the moment you sin. और आपको पता है आदम को परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे उपस्थिति से बाहर निकल जाओगे जब तुम पाप करोगे। That's spiritual death. वो आत्मिक मृत्यु। But now you will have physical death as well. लेकिन अब जो है तुम्हारा शारीरिक मृत्यु भी होगा। Jesus, when he took the sin and disobedience of the whole world upon him on the cross, यीशु ने जब पूरे जगत का पाप अपने ऊपर क्रूस पर लिया, the Father turned his back. पिता ने अपने come on. मुंह को यीशु से पलट दिया, अपना पीठ यीशु के तरफ किया। Everybody's disobedience before the cross, everybody's disobedience after the cross was thrown upon that obedient, pure, holy Jesus. और यीशु जो पवित्र था उस क्रूस पर लटका हुआ, क्रूस के पहले के सारे लोगों के और क्रूस के बाद के सभी लोगों के सारे पाप यीशु के ऊपर डाल दिए गए। The moment it was completed, every man's sin and disobedience was thrown on him. The moment his cup was filled, God turned his back. और सारे जगत के पापों को यीशु के ऊपर डाल दिया गया और जिस समय वो प्याला जो है वो भर गया, परमेश्वर ने अपने मुंह को मोड़ लिया यीशु से। And he says, Father, Father, my God, why hast thou? Not Father, my God. यीशु ने वहाँ पर पिता नहीं कहा, यीशु ने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। A sinner cannot call God Father. एक पापी जो है वो परमेश्वर को पिता नहीं बुला सकता। Jesus, every single was day was saying Father, Father, Father. But moment sin came upon him, he represented sinful mankind. He said God. यीशु पूरे जीवन भर जब वो थे इस धरती पर, उन्होंने हमेशा परमेश्वर को पिता कहकर बुलाया। Imagine if- जब उस क्रूस पर मर रहे थे सारे जगत के पापों को लेकर, तब उन्होंने उस परमेश्वर को परमेश्वर बुलाया। Imagine if you tell your child, you have lost the authority of calling me mother. और आप सोचें कि अगर आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि तुमने ये अधिकार खो दिया है कि तुम आज से मुझे अपनी माँ बुलाओ, How will the child feel? और आपको कैसा, उस बच्चे को कैसा लगेगा? You are no more my mother. आप अब मेरी माँ नहीं I रही, cannot call you mother. मैं आपको अपनी मम्मी नहीं बुला That सकता। means you are thrown out of the house. इसका मतलब आपने मुझे अपने घर से निकाल दिया। Jesus lost the authority of calling him Father. यीशु ने वो अधिकार को जो है खो Come on. दिया कि वो अपने पिता को वापस पिता बुला। Are you understanding this? For eternity past, Jesus and the Father were like this. और आप सोच के देखें, अनादिकाल से, शुरुआत से ही परमेश्वर और पिता एक थे हमेशा। When Jesus took this, he came down, he was still in connection with the Father. और जब यीशु मनुष्य रूप धारण करके भी इस धरती पर आए, तभी भी वो पिता के साथ एक मेल थे। But on the cross, लेकिन क्रूस पर when it came to you and me, जब मेरे और आपके बारे में बात आई, who no one could separate, जिनको कोई भी अलग नहीं कर सकता, who nothing could separate them, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो पिता और यीशु को अलग कर पाए। love for you and me लेकिन मेरे और आपके लिए जो प्रेम था यीशु के अंदर, separated them. वो था जो उनको अलग कर देता है। Death separated them. मृत्यु है जो उनको अलग कर देता है। Spiritual death, आत्मिक डेथ, आत्मिक Physical. मृत्यु और Physical. शारीरिक मृत्यु भी for you and me. मेरे और आपके लिए। Have you been so connected to someone that when they go away from your life, you are ruined and miserable?
क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपसे इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है और जो आपके जीवन को छोड़कर चला जाता है, आप पूरी तरीके से अपने आप को तबाह महसूस करते हैं? Has it happened with you? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? Someone died in your life and then afterwards, once they go, you feel like I'm finished. और हो सकता है कोई आपके जीवन में मर के चला गया हो और आपको लगता है कि आप बस खत्म हो गए। How long they have been in your life? 1 year, 1 month? How और long? कितना साल वो आपके साथ रहे? 1 साल, 1 महीना, कितने दिन? You read John 17, you will cry. आप यूहन्ना 17 को अध्याय को पढ़े, आप रो दो। Father, वो कहते हैं पिता, give me the glory that I had with you before the world began. वो कहते हैं कि पिता वो महिमा मुझे दे दे जो मैं तेरे साथ जब था शुरुआत से जो महिमा मेरे पास। You and I are together, no? मैं और आप हमेशा साथ में हैं। These people who you love, और ये लोग जो आप जिनसे आप प्रेम करते हैं, bring them also in so we all can be back together. उन लोगों को भी आप साथ में लेकर आ जाए ताकि हम सब एक साथ रहें। Wow, what a beautiful relationship. और कितना सुंदर ये रिश्ता था उनका। That broke वो टूट गया because of you. मेरे और आपके वजह से। They were separated वो अलग हो गए because of you and me. मेरे और आपके वजह से। Read your Bible. अपने बाइबल को पढ़े आप। It says, वो ऐसा कहता है, Jesus after that couldn't survive anymore. यीशु उसके बाद बिल्कुल जीवित नहीं रह He पाए couldn't survive without the Father. और वो पिता के बगैर जीवित नहीं रह पाए। I commend my spirit into your hands. It is done. और Finished. यीशु तुरंत कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को पिता तेरे हवाले करता हूँ और वो कहते हैं कि अब समाप्त हुआ। And you know what? और आपको पता है क्या? If it was finished, अगर ये खत्म हुआ if he was just going to die on the cross and go to the Father, और अगर वो मर कर सिर्फ पिता के पास चले जाते, good. ये अच्छा था। I'm going to meet you. I better close my eyes fast over here so I can meet you. और यीशु सोच सकते थे कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं यहाँ से मरकर वापस पिता के पास जाऊँ। बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी आंखें यहाँ पर जल्दी बंद कर दूँ और मैं आपके पास वापस आ जाऊँ। It was dark enough that the Father forsook him. और ये बहुत ही काफ़ी था, बहुत ही अंधकार से भरा हुआ था कि मेरे पिता ने मुझे उस वक्त छोड़ दिया। For you and me, आपके और मेरे लिए। he went into more darkness. और वो और भी अंधकार में वो गए। 3 days 3 दिन he went down. वो नीचे गए। Let's see after that. और उसके आगे हम देखेंगे। He became obedient to the point. Excellent. Now read the next part. Death was okay. Death was bhayanak enough. It was scary. Say. और ये काफ़ी था कि यीशु ने मृत्यु सह ली। ये बहुत डरावना था, भयानक था, इतना काफ़ी था। Enough, na? काफ़ी है इतना। For me, you died. मेरे लिए आप मरे। Enough love. बस ये प्रेम काफ़ी था। कैसे भी मरो. Die anyhow, but you're dying for me. It's enough. कैसे भी आप मर रहे हो, आप मेरे लिए मर रही है, काफ़ी है। The shocking part is the next phrase Paul puts over there. और जो भयानक जो भाग है जो पौलुस इसके आगे लिखता है, Come on. Death. आगे. मृत्यु, और इसके आगे हम देखते हैं यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह। मृत्यु was enough. जो मृत्यु है इतना काफी है, Death on the cross. लेकिन मृत्यु क्रूस पर Why? क्यों ऐसा? Why? क्यों? What is important about death on the cross? और मृत्यु जो क्रूस पर होना है इसके बारे में जो है महत्वपूर्ण बात क्या है? Why is it so special? ये इतना विशेष क्यों है? It was created by the Persians as a medium of torturing the worst criminals. और पर्शिया के लोगों ने ये गुनाह जो है, ये जो दंड है, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी क्रूस पर टांगना, वो भी ऐसे लोगों के लिए था जो सबसे बड़े गुनहगार थे। The Romans liked it so much they adopted it. और रोमी लोगों को ये जो दंड है इतना पसंद आया कि उन्होंने भी ये शुरू कर दिया। So whenever you walk on the roads over there, तो जब भी आप उस रास्ते से वहाँ पर गुजर रहे हैं, you will see many people on the cross crucified, many various places. आप बहुत सारी जगह पर देखेंगे लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया है At that time. उस समय में। So there were 2 thieves besides Jesus, तो यीशु के आजू बाजू में 2 चोरों को लटकाया गया था and Jesus was also put up there. और यीशु को भी क्रूस पर लटकाया Saying what? गया। Saying what? What does it say? और ये क्या कहता है? If you are being hanged to death, अगर आपको मृत्यु के लिए फांसी। पर चढ़ा फांसी दे रहे हैं, that means you are murdered. इसका मतलब आपने हत्या किया है। If you are between 2 criminals, who are you? अगर आप 2 गुनहगारों के बीच में लटकाए गए हो तो आप कौन हो? Romans, without proving something, would not hang people. और जो रोमी लोग थे बिना ये साबित किए कि ये गुनहगार है, वो किसी को भी ऐसे क्रूस पर That's लटकाते नहीं। why Pilate was saying, I find no fault in him, I cannot hang him. इसीलिए
पिलातुस ने कहा कि मैं इस व्यक्ति में कोई गलती नहीं पाता, इसलिए मैं अपने हाथ को धो देता हूँ। Then the Pharisees and all said he is against Caesar. He says he's a king. We are standing for Caesar. और इसीलिए सारे फरीसी लोग चिल्लाने लगे कि हम तो कैसर के हैं और कैसर ही राजा है। Pilate and Caesar always had some problems, and Pilate wanted to prove himself to Caesar and didn't want to get in trouble. और पिलातुस और कैसर दोनों हमेशा शत्रु थे, और पिलातुस हमेशा चाहता था कि कैसर के अधीनता में रहे, उससे अच्छा बना रहे। So he washed his hands and said, I am innocent. तो वो अपने हाथ को धो देता है और वो कहता है कि मैं तो मासूम हूँ। Take this guy and do what you want with him. इस व्यक्ति को लो और तुमको जो करना है वो करो। Pilate's wife also told him, because of this man I had a dream in the night. Don't do anything to him. He's innocent man. Pilate says, I cannot do anything. I have to. और पिलातुस की पत्नी जो थी वो भी आकर पिलातुस से कहती है कि ये व्यक्ति जो है ये मासूम है, नादान है, इसके साथ कोई भी गलती ये मत करना, मुझे कल रात को सपना आया था। वो कुछ नहीं कर पाता। So why death on the cross was such a big deal? लेकिन क्रूस की मृत्यु इतना बड़ा बात क्यों है? Deuteronomy says anyone who hangs on the tree is cursed. और व्यवस्था विवरण अगर आप पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में लिखा है कि जो कोई काठ पर या लकड़ी पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। Galatians 3 says he became a curse to set us free. और गलातियों 3:13 कहता है कि वो मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया। So when the Jews are looking at him hanging on that tree, तो यहूदी लोग जब यीशु को उस क्रूस पर लटके हुए देख रहे हैं, they are seeing him as a symbol of curse. तो वो देख रहे हैं कि ये एक श्राप का चिन्ह है। Because he took the curses of all mankind क्योंकि यीशु ने सारे मानव जाति के श्राप को अपने ऊपर लिया, upon him. अपने ऊपर। That was in the Jews' side. और ये यहूदियों के नजर में। Still I don't care. फिर भी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। Hello. The King of Kings, जो राजाओं का राजा, the Lord of Lords, जो प्रभुओं का प्रभु है, who is vested in glory 24/7, जो पूरा महिमा से हमेशा भरा हुआ है, people cannot even see his feet, cannot see him, cannot see his face and live. और लोग जो है ये उस परमेश्वर के पैर को, उसके चेहरे को देखकर जिंदा नहीं रह सकते। Angels have 6 wings. और स्वर्गदूत जो है उनके 6 पंख हैं। 2 they cover their feet. 2 से वो अपने पैरों को ढकते हैं। 2 they are flying. 2 से वो उड़ते हैं। And with 2 they cover their और eyes. 2 पंखों से वो अपनी आंखों को ढक लेते हैं। Angels. स्वर्गदूत। Because if they see the glory of God, they'll be consumed. क्योंकि अगर वो स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा को देख लेंगे वो भस्म हो जाएंगे। That glorious God, और वो महिमा में परमेश्वर, clothed in splendor and majesty, और वैभव और महानता से भरा हुआ, when he went on the cross, और जब वो क्रूस पर गए, they stripped him naked. उन्होंने उनके कपड़ों को फाड़ दिया। For you and for me. आपके और मेरे लिए। Those angels which used to bow down in front of the same God, और वही स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने झुककर उसकी आराधना करते थे, उसके सामने झुकते थे, they couldn't look at him. वो उसकी तरफ देख नहीं पाए। People were mocking him. People were looking at him saying, see, this naked guy says he's a king. He can't even save himself. He's son of God. और लोग जो क्रूस के नीचे खड़े थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, यीशु का ठंडा उड़ा रहे थे कि ये नंगा जो व्यक्ति यहाँ पर लटका हुआ है, ये कहता है ये परमेश्वर का पुत्र है। You came from heaven, और आप स्वर्ग से आए, empty-handed, खाली हाथ, became a man, मनुष्य बन गए, became a servant, दास बन गए, looked like a man, और मनुष्य का स्वरूप धारण किया, humbled yourself, अपने आप को दीन किया, became obedient to death. और मृत्यु तक अपने आप को आगे रखा। That was enough. ये काफी था। He took love to this extent that he stripped himself of everything he had. और उसने प्यार को इस हद तक लिया कि उसने अपने कपड़ों को भी फाड़ने दिया और वहाँ पे भी वो अपने आप को प्यार को That दिखाते, today you can be clothed with his love. ताकि आज आप उसके महिमा के, उसके प्यार के कपड़े को पहन पाएं। When you come to him today, he says, I will put on you robes of righteousness. और जब आज आप उसके पास आते हैं तो वो कहता है कि मैं धार्मिकता का वस्त्र तुम्हें पहना He दूं। doesn't let you walk naked. और वो आपको नग्न या निवस्त्र होकर घूमने नहीं देता। He became poor so you can be rich. वो गरीब बन गए ताकि आप धनी हो जाएं। He became naked so you can be clothed. वो नग्न हो गए ताकि आप वस्त्र पहने। He became man so you can be like God. और वो मनुष्य बन गए ताकि आप परमेश्वर के समान बन जाएं। On the same image, और वही स्वरूप, same likeness. और वही समानता में। That's Christmas. ये है क्रिसमस। You are Christmas.
आप जो हैं वो बहुत अनमोल हैं Christmas happened because of you. और आपके वजह से क्रिसमस हुआ है। हालेलुया। Wherefore, God gave him her name. इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऐसा नाम दिया। इस कारण Wherefore, God gave him a name. इस कारण परमेश्वर ने उसको ऐसा नाम दिया। Wherefore, God gave him a name. इस कारण परमेश्वर ने उनको एक नाम दिया That everything कि सारी चीजें in heaven, स्वर्ग में। come on, he left heaven. उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, He left heaven. उन्होंने स्वर्ग छोड़ा Everything in heaven. और स्वर्ग में Who's जो in कुछ heaven? था, Come on, who's in heaven? स्वर्ग में कौन है? Who's in heaven? Angels. स्वर्गदूत है। Who's in the heavenlies? Satan and his principalities and all. और स्वर्गों में जो है शैतान और उसके दूत भी हैं। Everything in heaven. और स्वर्ग जो कुछ स्वर्ग में ऊपर है Everything on the earth. और जो कुछ इस धरती पर है Unclean spirits and mankind. और अशुद्ध आत्माएं और मनुष्य And everything under the earth. और जो कुछ इस धरती के नीचे जो है Dead men and the demons the angels that are bound in the pits. और मृत्यु जो लोग मर चुके और जो दुष्ट आत्माएं जो आज बंधे हुए हैं। One name. एक नाम Access to all the realms. और एक नाम जिसको दिया गया है हर एक क्षेत्र में। From that point down to that point up. यहाँ से नीचे इतने हद तक आने के बाद उस हद तक ऊपर पहुँचना He got a name. तो एक नाम दिया गया। God exalted him परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया and gave him a name above every name. और अति महान किया और उन्हें ऐसा नाम दिया That at that name of Jesus, उस यीशु के नाम के आगे every knee shall bow हर घुटना टिकेगा and every tongue shall confess. और हर जुबान ये अंगीकार करेगा Jesus, यीशु Jesus, यीशु Jesus, यीशु you are Lord. आप प्रभु है। Satan will also have to say, dominion belongs to you, Jesus. शैतान को भी घुटने टेक कर ये कहना पड़ेगा कि यीशु अधिकार पे। Unclean spirits has to say, Jesus, dominion belongs to you. शुद्ध आत्माओं को भी कहना पड़ेगा कि यीशु अधिकार Dead people have to say, Jesus, dominion belongs to you. मरे हुए कब्र में लोग हैं उन्हें भी कहना पड़ेगा कि यीशु अधिकार आपका है। You know what took him through this journey? आपको पता है कि ये यात्रा से वो कैसे You know why was he successful? और आपको पता है कि Oh, come वो on. सफल क्यों हुए? You may say various reasons. आप कह सकते हैं बहुत सारे कारण, Every single second, लेकिन हर सेकंड Come हर on. पल every single moment, हर क्षण you kept him going. आप थे उनके दिमाग में, इसीलिए वो चलते रहे। You were the fuel of his holiness. और आप थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को पवित्र रखा। You were the fuel of his sacrifice that kept him going. और आप थे कारण जिसके वजह से उन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया। He loved you so much that he said this price is worth paying. और उन्होंने आपसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने कहा कि ये दाम चुकाना भी आपके लिए। And he says, all authority और वो कहते हैं सारा अधिकार in heaven स्वर्ग में and earth धरती पर has been given to me. मुझे दिया गया है। Go ye therefore इसीलिए तुम जाओ in my, मेरे नाम में। मेरे क्या नाम में। in my, मेरे क्या नाम में। आपके नाम में नहीं है, ऐसे बोलो जैसे कि आपका नाम है। आपके नाम में किधर नहीं जाना है? यीशु के नाम में। हालेलुया। किसके नाम में? यीशु के नाम में। मतलब अगर आप जा रहे हो यीशु के नाम में, हर अनक्लीन स्पिरिट को, हर डीमन को, हर एक दुष्ट आत्मा को घुटना टेकना ही पड़ेगा। कम ऑन। इसलिए पतरस को कहा गया, मैं तुम्हें वो चाबी दूंगा, मैं तुम्हें वो कुंजी दूंगा किंगडम का। अरे खोल दो दरवाजे, सबको अंदर लेकर आओ, क्योंकि मेरे नाम में सारे अधिकार तुमको दिया गया। डरना क्या है? इसलिए हंसते रहो, इसलिए मुस्कुराते रहो। क्रिसमस हमारे लिए हर दिन है। हालेलुया। यस। Every single day is Christmas for us. और हर दिन हमारे लिए क्रिसमस है। Because our Jesus Christ, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु when he stepped on this earth, जब इस धरती पर आए took this whole journey of love और उन्होंने इस पूरे प्रेम की यात्रा को किया for you, आपके लिए, for me. मेरे लिए। Nobody else can even say they do half of that.
और कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसका आधा भी कोई हमारे लिए करे। How much of you love your Lord Jesus और Christ? आप अपने प्रभु यीशु से कितना प्यार करते हैं। Never again can he return to deity. और आप सोचें कि वो अपने ईश्वरत्व पे वो वापस कभी नहीं जा सकते Because of you. आपके वजह से। Because of you. He is lower than God. और इतना उन्होंने अपने आप को नीचे किया He is at his right hand. और आज वो पिता के दाहिनी ओर। And you know what he is talking about to God? और आपको पता है कि वो पिता से क्या बात What? कर रहे हैं? क्या? What is he talking to God about? और वो पिता से किसके बारे में बात कर रहे हैं? You. आपके बारे में। Whoever liveth to make intercession for you. और वचन ऐसा कहता है कि जो हमेशा जीवित है स्वर्ग में कि वो आपके लिए मध्यस्थी करे। You are the talk of heaven. और आपके बारे में स्वर्ग में बातें चलती हैं They are talking about you. और स्वर्ग में आपके बारे में बात कर रहे हैं। Look at Lovely. देखो लवली की तरफ How देखो, much she's praying. कितना प्रार्थना How करती much she's है, reading Bible. कितना बाइबल पढ़ती How much she है, believes in me. कितना मुझ पर विश्वास करती Look at Joy. है। देखो जॉय की तरफ देखो, How much happy she is. कितना वो हमेशा How joyful she is. Huh? Look at Chalu. चालू की तरफ She's trying to memorize Psalms 119. देखो। और वो भजन जो है 119 याद करने की कोशिश कर रहे हैं। They are talking. वो बात कर रहे हैं They're talking. There's love talks. और यहाँ पर प्यार की बातचीत चल रही है About आपके बारे में। Christmas is not just a day. क्रिसमस एक दिन नहीं है, Christmas is eternity. क्रिसमस अनंत काल के लिए है। Because of this, और इसके वजह से we are alive today. आज हम जिंदा हैं Because of this, और इसके वजह से we can smile. हम आज हंस सकते हैं। Because of this, इसके वजह से we can be at peace. आज हम शांति से Because of this, इसके वजह से we have a blessed hope. हमारे पास एक धन्य आशा Because of this, है। इसके वजह से we don't die. हम मरते नहीं, That's not our end. वो हमारा अंत नहीं, We resurrect back from life हम फिर से पुनरुत्थित होते हैं जीवन until life eternal. और ताकि अनंत जीवन के Come on. Because of this, इसी के कारण one day एक दिन we are going to celebrate for eternity. हम हमेशा के लिए अनंत काल के लिए So, जश्न मनाएंगे your theme, your life ताकि आपका जीवन should be just celebrate the Christ life. कि आप हमेशा यीशु के जीवन को जश्न मनाएं। One last thing. एक आखिरी बात, Jesus said it in his own words. यीशु ने अपने खुद के शब्दों में कहा, Greater love इससे महान प्रेम has no man कि कोई नहीं कर shown than this, that he lay down his life for his friends. कि वो अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण दे दे। Today, आज all those who say they love you, जितने भी लोग आपसे कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते ask them, will they die for you? हैं, उनसे आप जाकर पूछे कि क्या वो आपके लिए मरेंगे। Forget if they have hair or beard, first tell them cut that much and see. और अगर उनके पास बाल है या दाढ़ी है, आप उनसे कहकर देखें कि वो मुंडवा लें। मेरे लिए करोगे क्या? क्या आपके लिए वो करेंगे? देखिए आप, Nobody will do anything that much. कोई भी इतना आपके लिए नहीं Jesus traveled the whole way करेगा। यीशु ने ये पूरी यात्रा because he loves you. की, वो आपसे प्रेम करते हैं। Amen. आमीन। Blessed Heavenly Father, हालेलुया। धन्य पिता, what a beautiful plan of salvation, Lord. कितना सुंदर ये उद्धार का योजना आपने बनाया। Jesus, यीशु, our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह, what kept you going? और आप किस वजह से इतना चलते गए? What was the reason? क्या कारण था? We were the reason. हम कारण थे। You wanted to make God and man meet again. और आप चाहते थे कि परमेश्वर और मनुष्य एक, You wanted to reconcile us to our sweet Heavenly Father. और आप हमारे प्रेमी प्रिय पिता से हमारा मेल मिलाप कराना चाहते थे। You became a man, आप मनुष्य बन गए, left heaven, स्वर्ग छोड़ took the दिया form of a servant, और एक दास का रूप धारण किया, humbled yourself, अपने आप को दीन किया became obedient to और death. मृत्यु तक आज्ञाकारी That रहे। dirty death which proves that disobedience was the result of death. और वो गंदा मृत्यु आपने सहा जो ये परिणाम दिखाता है कि वो अनाज्ञाकारी लोगों के लिए था। That shameful death on the cross, और ये शर्मिंदगी वाला मृत्यु उस क्रूस पर just for me, सिर्फ मेरे लिए, just for us, हमारे लिए, who don't even have time to spend with you, जिसके पास बिल्कुल समय है ही नहीं कि वो आपके साथ बिताएं, who are so busy in their own worlds that we don't have time for the true reason of Christmas. और हम इतने व्यस्त अपने जीवन में है कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम आपके साथ समय बिताएं। You did this for me who keeps making excuses. और आपने मेरे लिए ये किया ताकि मैं बहाने बनाते रहूं। You did this for me who keeps denying you.
और आपने ये मेरे लिए किया जो हमेशा आपको नकारते हैं। You did this for me who has no time for you. और आप हमेशा आपने मेरे लिए किया जिसके पास कोई समय मेरे पास नहीं है आपके लिए। How great is your love. और कितना महान आपका प्रेम है। Oh, the depth and the riches of your beautiful love. और आपके प्रेम का जो गहराई है We can never comprehend it उसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे, because it's eternal. क्योंकि ये अनंत काल तक It's है। till eternity. ये अनंत काल तक है। Thank you for blessing us with your word. धन्यवाद पिता आपके वचनों से हमें आशीष करने के लिए। We will celebrate the Christ life. और हम इस मसीह के जीवन का जश्न मनाएंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। हालेलुया। Celebrate the Christ life. God bless.